कैबिनेट ने बुधवार को लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले से भारत में महिला और पुरुषों की शादी की उम्र एक समान हो जाएगी। सरकार मौजूदा कानून में संशोधन कर महिलाओं की शादी की उम्र को बढ़ाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने जून 2020 में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसमें नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक टास्क फोर्स ने पिछले महीने ही प्रधानमंत्री कार्यालय और महिला व बाल विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। समिति ने शादी की उम्र 21 साल करने का सुझाव देश भर के 16 विश्वविद्यालयों के युवाओं के फीडबैक के आधार पर दिया है। 15 एनजीओ को देश के दूर दराज इलाकों और हाशिए पर रहने वाले समुदाय के युवाओं तक पहुंचाने के काम में लगाया गया था। टास्क फोर्स के सदस्यों ने बताया कि सभी धर्मों से संबंध रखने वाले युवाओं से फीडबैक लिया गया, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवा बराबर संख्या में शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि शादी में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के लिए सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ता है। शादी की उम्र बढ़ाने से महिलाओं की सेहत पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है कि शादी की उम्र को बढ़ाकर 18 से 21 किया जाए, लेकिन एक चरणबद्ध तरीके से। इसका मतलब यह है कि राज्यों की पूरी आज़ादी हो और समय दिया जाए जिससे वह ज़मीनी तौर पर काम कर सकें, क्योंकि इस कानून को एक रात में लागू नहीं किया जा सकता है। समिति ने सुझाव दिया है कि सरकार लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज की संख्या बढ़ाए और दूर दराज के इलाकों में लड़कियों के स्कूल तक पहुंचने की भी व्यवस्था करे। लड़कियों को स्किल और बिजनेस ट्रेनिंग के साथ साथ सेक्स एजुकेशन देने का भी सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कई कारणों से शादी की उम्र को बढ़ाने का फैसला किया, जिसमें लैंगिक समानता भी शामिल है। जल्दी शादी और कम उम्र में प्रेगनेंसी से महिला और उसके बच्चे दोनों के पोषण, संपूर्ण स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर असर होता है। कम उम्र में शादी का असर शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और महिला सशक्तिकरण पर असर पड़ता है, क्योंकि जल्दी शादी होने से लड़कियों को शिक्षा और आजीविका का अवसर नहीं मिल पाता। इस कदम से बाल विवाह को भी हतोत्साहित किया जा सकेगा। हाल ही में जारी हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में साल 2015-16 में बाल विवाह की दर 27% थी, जो साल 2019-20 में कम होकर 23% हुई है। हालांकि सरकार देश में बाल विवाह की दर को और नीचे लाना चाहती है। लड़कियों को शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अगर उनकी शादी देर से होगी तो उन्हें उच्च शिक्षा और नौकरी के अवसर मिलेंगे और वो देर से मां बनेंगी। यह जनसंख्या नियंत्रण में भी मदद करेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि यह कदम जनसंख्या नियंत्रण के लिए नहीं, बल्कि केवल महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। जया जेटली ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, मैं साफ कर देना चाहती हूं कि हमने सरकार को जो सुझाव दिए हैं उसका मकसद जनसंख्या नियंत्रण नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि कुल जन्म दर कम हो रही है और जनसंख्या नियंत्रण हो रही है। उम्र बढ़ाने का सुझाव देने का मकसद महिला सशक्तिकरण ही है।